अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स? ठीक है। हसन अब्बास आपके साथ। व्यूअर्स, आज आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव मैंने कहा चलो वीडियो बनाते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं वो चीज़ें जिनके लिए अल्लाह पाक ने मना किया है कि आप उनको उनकी रिसर्च मत करें या उन पर डिस्कस मत करें। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो अल्लाह पाक ने हमें रोका हुआ है कि आप उन पे सर्च ना करें, जिसमें सबसे बड़ी एग्जांपल मैं कोट करूँगा रूह की, जिसके बारे में अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि और तुम इसके बारे में समझ ना पाओगे, क्योंकि ये अल्लाह पाक का अमर है, मीन के अल्लाह पाक का हुक्म है, अमर रब्बी है। इसी में बहुत से लोगों ने एतराज़ भी किया इस्लाम पे, बहुत से मज़ाहिब ने, कि आप रूह के बारे में बताएं। तो रूह के बारे में कुरान पाक ने यही फ़ैसला किया कि रूह जो है वो अल्लाह का अमर है। और इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं इसके साथ, मेन हम रूह पे फोकस करेंगे कि आप ये देख लें कि अब ज़मीन की जो गहराई है वो 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर। लेकिन इंसान 11 किलोमीटर से ज़्यादा नीचे नहीं जा सका। तो उसमें अभी उसकी रिसर्च जो है वो बाकी है, बहुत कुछ ऐसा है जो इसने भी रिसर्च करना है। इसी तरह अगर आप समंदर की गहराई देखते हैं तो समंदर की गहराई 11 किलोमीटर है, जिसमें वो 700 मीटर या 800 मीटर तक उनका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसमें वो समंदर की गहराई में जा सकें, उसके बाद वो उसके नीचे नहीं जा सके। बहुत कुछ अभी भी समंदर में ऐसा है जो ऊपर वाले समंदर, जो समंदर की ऊपर वाली तह है, उससे 3 गुना ज़्यादा मखलूक आपके नीचे वाले समंदर की तह में मौजूद है, जिसके बारे में अभी रिसर्च जारी है। अब हमारी जो दुनिया है, जो अर्थ है, वो इनके को दुनिया जो अर्थ है वो गैलेक्सी में आ जाती है। और गैलेक्सी में आप ये देखें कि उसके एक कॉर्नर में है, जिस गैलेक्सी में हम रह रहे हैं उसके एक कॉर्नर में अर्थ आ जाती है। और जो हमारा निज़ाम शमसी है, जो सिस्टम, जो यूनिवर्स है, कायनात है, उसमें मोर देन 200 बिलियंस, 200 अरब से ज़्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं जो साइंटिस्ट ने रिसर्च की है। अभी बहुत सी गैलेक्सीज और हैं जो अभी सर्च की जा रही हैं। और अगर अगर आप उनके वहाँ से उसको ज़मीन को देखते हैं और अगर आपकी नज़र हट जाती है तो आपको बिलियंस ईयर लग जाते हैं ज़मीन को ढूंढने में। उसका चांस नहीं है कि वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस यूनिवर्स में ज़मीन की कंडीशन ऐसे है जैसे रेत के ज़र्रे होते हैं। और गैलेक्सीज भी जो 200 बिलियंस मैंने कहा है, अभी इसमें इजाफा हो रहा है, मज़ीद इजाफा हो रहा है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो साइंटिस्ट जब देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि यार अब इससे आगे हम कहाँ जाएं। तो इसी तरह जो स्टार्स हैं, एक एक स्टार जो है वो ज़मीन से बड़ा है, गैलेक्सी से बड़ा है। मोर देन ट्रिलियन, 1 to 10 ट्रिलियन जो स्टार्स हैं वो अवेलेबल हैं यूनिवर्स में। तो अभी बहुत कुछ ऐसा है जो कि जिस पे सर्च की जा रही है। हत्ता कि कुरान पाक ने, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, जिन और इंस अगर तुम दुनिया से निकल सकते हो तो मुझे निकल के दिखाओ। बहुत से अभी भी राज हैं दुनिया में जो अभी तक जिस पे सर्च जारी है, जिसमें आप ये देख सकते हैं, बरमूडा ट्रायंगल की सिचुएशन देख सकते हैं। बहुत से ऐसे जजीरे हैं जिस पे इंसानी सोच दंग रह जाती है, हैरान रह जाती है। बहुत कुछ हमारा इस यूनिवर्स के मुकाबले में तो दुनिया बहुत छोटी है, और इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो अभी समझ से बालातर है। फिर ज़मीन जो है, साइंटिस्ट कहते हैं कि ज़मीन फैल रही है, और जो जिसमें साइंटिफिकली प्रूफ है कि ज़मीन फैल रही है और वो इस हद तक फैल चुकी है कि अब उसका टाइम आ गया कि वो अनकरीब फट जाएगी, जो कि क़यामत कुबरा की निशानी को ज़ाहिर करती है कि ज़मीन का फट जाना। तो इसी तरह अब जो रूह है जिस पे एतराज़ किया जाता है, रूह जो है वो उसका बहुत कम वेट है। अम्बिया कराम हो गए, रसूल हो गए, रसूल वसल्लम के इनके फरमान के मुताबिक, कुरान और सुन्नत के मुताबिक, हदीस मुबारक के मुताबिक, आप माजी से लेके अब तक तमाम अम्बिया ने रूह का जिक्र किया है। रूह इंसान के जिस्म में एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल है। इसका वेट बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन इसकी हैसियत
सारा सिस्टम, सारा निज़ाम इसी पे चल रहा होता है, क्योंकि ये इसको अल्लाह ने अपना अमर कहा है, अमर रब्बी कहा है। ये मौजूद है जिस्म में तो बॉडी वर्किंग में होगी, दिल आपका काम कर रहा है, गुर्दे मेदे जिगर, इंसान देख रहा है, कानों से सुन रहा है। लेकिन जो ही इसको बाहर निकाला जाता है फरिश्तों के ज़रिए, तो वही जो बॉडी है वो डेड हो जाती है, उसका रिस्पॉन्स ख़त्म हो जाता है। अब इसमें जब रूह को इनके इंसान का मौत का वक्त आता है, तो रूह को निकालने के लिए जो नेक लोग हैं, उसको नेक फरिश्ते आते हैं, वो जस्ट एक गिरा खोलते हैं। गिरा खोलते ही रूह जो है वो बेचैन होती है बाहर निकलने के लिए और जन्नत और फिरदौस में जाने के लिए और इनके उन बहारों को देखने के लिए। लेकिन जब कोई इंसान बदकिरदार होता है, तो उसको जहन्नम के जो फरिश्ते हैं, जो अजाब वाले फरिश्ते हैं, वो आते हैं और रूह को ऐसे निकालते हैं जैसे एक मलमल का कपड़ा कांटों से खींचा जाता है। अब इसमें रूह के आप देख लें कि रूह जो है, हम इस चीज़ को एग्री कर रहे हैं कि हम इसको नहीं समझ सकते। अल्लाह पाक यही देखना चाहता है कि जब मैंने इस चीज़ को मना कर दिया है, तो कौन लोग हैं जो मेरी बात को मानते हैं। क्योंकि उसमें आप कुछ समझ तो सकते नहीं, डिस्कस ज़रूर कर सकते हैं। अब इसी में जो हिसाब किताब के मामलात हैं, अब इसमें कुछ रूहें जो हैं वो मीन के डॉक्यूमेंटेड तो नहीं है, लेकिन ये सुनने सुनाने में आ रही कि कुछ रूहें जो हैं वो ज़मीन पे रह जाती हैं। लेकिन इसी तरह बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है कि कईयों का जो हिसाब किताब है वो रूह के साथ कब्र में हो जाता है। मीन के उसमें जहन्नम और जन्नत का फ़ैसला तो आलम मीन के रोज़े महशर को होगा, डे ऑफ डिसीजन के दिन होगा। लेकिन उससे पहले अगर अल्लाह पाक का अमर है, उसका अल्लाह पाक की मंशा है, अगर वो चाहता है तो किसी को उसने अदाब देना है, तो वो कब्र में उसको जहन्नम का अदाब दे देता है। जहन्नम में फ़ैसला नहीं होता, लेकिन उसका जो वो जो उसे तकलीफ़ दी जाती है। इसी तरह अगर कोई नेक शख्स है तो उसकी रूह को अगर अल्लाह चाहे तो उसे सुला भी सकता है, उसे अगर चाहे तो वो जन्नत की बहारें दिखा भी सकता है, तो वो अख्तियार कुल है उसके पास। इसी तरह बहुत सी रूहें जो हैं वो आलम अरवाह के मामले में आ जाती हैं। कुछ कब्रों में किसी को सुला दिया जाता है, कुछ जागती रहती हैं, किसी को अल्लाह ताला आलम अरवाह में ले जाता है। लेकिन जो फ़ैसला है जन्नत और जहन्नम का, वो डे ऑफ डिसीजन के दिन होगा, रोज़ महशर अल्लाह ताला फ़ैसला करेगा। तो इसीलिए इस बात को हम यहाँ तमाम करते हैं कि रूह जो है वो अल्लाह का अमर है। इसमें आपको मैं एक और बात बता दूं कि जो हमारे प्यारे चले जाते हैं, फोत हो जाते हैं और वो ख्वाब में आते हैं। ख्वाब एक हकीकत है। ख्वाब में इंसान आधी मौत मीन के, जब इंसान नींद में होता है तो वो आधी मौत में होता है, मीन के एक आधा वो दुनिया से जा चुका होता है। तो अक्सर औक़ात इंसान ख्वाब देखता है, तो ख्वाब की रियलिटी ये होती है कि जो आप देखते हैं वो रूह खुद जाके फील करती है, बॉडी से बाहर आ जाती है, उसको फील करती है, क्योंकि उसे अल्लाह ने इख्तियार दिया है। तो उस ख्वाब में हमारी रूह उस जगह से गुजर रही होती है, उन मामलों को तय कर रही होती है। इसी तरह एक, अब ये अमर है, इसको हम समझ नहीं सकते कि वो कैसे निकलती है, वो कैसे जाती है। बहुत से अपने लोगों को वो मिल के आती है, रिलेटिव्स को आप ख्वाब में देखते हैं। बहुत से आपको इनकी चीज़ें आप पे हमला कर रही हैं, कुछ आपको कोई दे रहा है। ये जितने भी वाक़या, जितनी भी ख्वाबें आप देखते हैं, रियल ख्वाब जो देखते हैं, उसमें रूह आपकी बॉडी से निकल चुकी होती है। अब इसी तरह आप इसको देख लें कि जो रूहें जो आपके अपने प्यारे फोत हो चुके होते हैं, वो अक्सर आपको ख्वाब में मिलते हैं आगे। लेकिन वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड ख्वाब होता है, बहुत महदूद टाइम का होता है, जिसमें वो कोई अल्लाह पाक का राज अफशा नहीं करते। और वो कभी वो आपको कुछ चीज़ दे देते हैं, कभी वो कुछ आपसे ले जाते हैं, लेकिन आपको कोई मैसेज कन्वे नहीं करते, कोई इशारतन आपको कोई बात समझा जाते हैं। लेकिन वो बहुत सिलेक्टेड टाइम के लिए होता है, चंद सेकंड्स के लिए होता है, जिसमें वो कोई भी अल्लाह पाक का राज अफशा नहीं करते। एक और इसमें ये बात ऐड करूँ कि जो जितनी रूह नेक होगी उसका उतना दायरा वसी होगा, अल्लाह पाक उसको उतना दायरा वसी कर देंगे। जितनी वो इनके किरदार उसका कम होता जाएगा, उसका दायरा कम होता जाएगा। जैसे हर इंसान का एक दायरा है, इसी तरह रूह का भी एक दायरा होता है, जिस दायरे में वो, उस दायरे से वो आगे नहीं जा सकती। तो ये अल्लाह ताला का इख्तियार है, मालिक कायनात है, खालिक कायनात है। बाकी ये है कि इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं कि हमें रूह के बारे में अल्लाह ने नहीं बताया, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को इल्म कलीला दिया है, और उस इल्म कलीला में रूह जो है हमारे इल्म में समा नहीं सकती, हमारी कैपेसिटी में नहीं है कि हम उसको समझ पाएँ, क्योंकि वो अल्लाह का अमर है।
इसमें परेशान होने वाली बात नहीं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इस छोटी सी दुनिया, इस कायनात में दुनिया की ऐसे ज़रे सी है, इस ज़रे में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो साइंटिस्ट की समझ से बाहर हैं। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का अमर है, अमर रब्बी है। थैंक यू वेरी मच। मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें।